गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का हमारा चैप्टर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यह आपका चैप्टर पोइट्री का थर्ड चैप्टर है क्लास 12 का, जो कि किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने। किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने। देखिए, चैप्टर का नाम है जैसे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि जो इसमें बताया गया, वर्णन किया गया है, वो अंधेपन का वर्णन किया गया है। देखिए, हम डायरेक्ट टेक्स्ट देखते हैं। इसमें जॉन मिल्टन कहते हैं, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंड here half my days in this dark world and that one talent which is dead to hide, locked with me useless, thought my soul more bent। इसमें जो जॉन मिल्टन है वो भगवान से कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि हे भगवान, कि अब मैं अंधा हो गया हूँ, मेरी जो आंखें हैं उनकी जो रोशनी है वो समाप्त होती जा रही हैं, तो मैं इस तरह से अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करूँगा। ठीक है, कि जो काम मैं देख के कर सकता था वो अंधा होके मैं कैसे करूँगा। अब मुझे क्या है, बहुत डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है। और मैं केयरलेसनेस भी नहीं होना चाहता, यानी कि वो भगवान से कहते हैं कि अब मैं अंधा हो गया तो मानो ऐसा लगता है कि मैं एक लापरवाह इंसान हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं आंखों के सहित अपनी लाइफ जीता था तब तो मेरी बात कुछ और थी, लेकिन अब मेरी आंखों की रोशनी चली गई है तो अब मुझे ऐसा लगता है मानो मेरा जीवन जीना व्यर्थ है। और मुझे संसार ऐसा लगता है जैसे कि ये अंधेरों से भरा हुआ है, और जो मेरे अंदर टैलेंट भी था वो भी शायद समाप्त होता नजर आ रहा है। आगे देखिए, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड present my true account, lest he returning child dot God accept they labor light denied, I fondly ask but patient to prevent। जॉन मिल्टर कहते हैं कि मैं अंधा तो हो गया हूँ, लेकिन इसमें क्या है, भगवान का कोई दोष नहीं है। वो अपने आप से कहता है कि भगवान जो है, जो करता है अच्छा करता है। अगर उन्होंने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है या मुझे दिखाई देना बंद हो गया है तो वो मेरे लिए अच्छा है, कुछ ना कुछ उसमें अच्छा छिपा हुआ है। ये सब चीज़ वो किससे कहता है? अपने आप से कहता है। वो कहता है कि मुझे अपना, जो मैं भगवान को ब्लेम करता हूँ कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये सब मेरी क्या है? भूल है। भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अगर मैं कहूँ कि भगवान ने जो करा गलत करा तो ये मेरा मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। मैं भगवान को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकता। क्यों? क्योंकि जो भगवान होते हैं उनको इंसान के वर्क की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इंसान जो करता है वो अपने लिए करता है। भगवान तो सिर्फ उनको देता ही देता है, उन्हें कोई भी बदले में कुछ भी आशा नहीं होती। भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि तुम काम करोगे तो मुझे ये बेनिफिट होगा, नहीं। भगवान तो ये चाहते हैं तुम अगर काम करते हो तो मुझे खुशी होगी, मैं किसी बिना लोभ लालच के मैं खुशी प्रदान करता रहूंगा। आगे देखते हैं, that murmur soon replies, God does not need either man works or his own gift, who best bear his mind mild yoke, they serve him best his state। वो जो पोएट है वो कहते हैं कि भगवान, अगर हम सोचते हैं कि भगवान हम काम करेंगे तो खुश होंगे और भगवान को हमारे गिफ्टों की जरूरत है, नहीं। उनका कहने का ये है कि तुम, भगवान ये चाहते हैं कि तुम काम करते रहो, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो और धैर्य रखो। अगर तुम किसी चीज़ को करना चाहते हो तो पेशेंट रखो कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। तो वो अपने आप को एक रिप्लाई देता है कि गॉड डॉट नॉट नीड, कि भगवान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। आइदर मैंस वर्क और इज आउन गिफ्ट्स वो बेस्ट। वो कहते हैं कि ना तो भगवान ये करता कि इंसान का मुझे काम चाहिए, और ना ही भगवान चाहता कि मुझे इंसानों से अच्छे अच्छे उपहार चाहिए। वो कहते हैं कि अगर तुम कोई भी काम करोगे तो मैं उससे खुश हूँ। क्या हूँ? खुश हूँ। और बियर हिज माइल योग दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट। वो कहते हैं जो तुम करोगे अपनी लाइफ में
वो अपने आप ही करोगे, अपने लिए ही करोगे। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अपनी मतलब स्थापना जो होगी, तुम्हारी गुडविल जो होगी वो अच्छी ही होगी। ठीक है। वो कहते हैं कि जितना अधिक से अधिक तुम्हारी लाइफ में कष्ट होंगे उतनी लाइफ आपकी अच्छी बनेगी। अब इसमें जो पोएट हैं वो अंधे हो जाते हैं अपनी एक एज के बाद, तो वो उन्हें क्या लगता है, मानो ऐसा लगता है कि भगवान ने उनके साथ जुल्म कर दिया। ठीक है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद सोचते हैं कि मैं भगवान को ब्लेम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरी करने का फल है, जैसे मैंने किया होगा ऐसे तो होगा। तो वो ये सोच के फिर थोड़ी देर में अपने मन को समझाते हैं कि नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। आगे देखिए, इस काइंडली थाउजेंड एट हिज binding speed and post order land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। वो कहते हैं भगवान से कि भगवान जो है क्या है, भगवान जो है किसी चीज के भूखे तो है ही नहीं, उनके पास तो हजारों से भी ज्यादा क्या है, राजाएं हैं, रानी हैं, परियां हैं सुंदर सुंदर सी, जो कि वो कभी भी कहीं भी बुला सकते हैं। बहुत सारे समुद्र हैं, बहुत सारी जमीनें हैं किसके पास, भगवान के पास। वो जब चाहे जिसे चाहे अपने पास बुला सकते हैं, जिसे चाहे जैसा चाहे उससे वो काम करा सकते हैं। तो फिर भगवान को इंसानों की जरूरत क्यों होगी? भगवान तो अपने आप में एक शक्तिशाली है, वो तो जैसा चाहे ऐसा करा सकते हैं। हम सब क्या है, भगवान के नौकर ही तो हैं। जैसा भगवान चाहते हैं हम वैसा ही करते हैं। हमें हमेशा क्या होना चाहिए, हमें हमेशा अपने आप को हर सिचुएशन में ढालने की टैलेंट रखना चाहिए। अगर ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमें दुख हो रहा है तो हम रोने बैठ जाए, नहीं। अगर हम सुख चाहते हैं तो दुख भी हमें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज दुख है तो कल सुख भी होगा। अब कोशिश ये करें कि दुख में जीना सीख ले, क्योंकि दुख जो है सभी की लाइफ में आता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो नेक्स्ट डे, सभी की लाइफ में आता ही रहता है। ठीक है। ये आपकी पोयम थी। एक बार मैं आप इसको सारांश के रूप में बता देती हूँ कि जो कवि है जॉन मिल्टन, ये अपनी एक मतलब स्थिति में 40 की एज में कम से कम ये अंधे हो जाते हैं, और ये अपनी जो मतलब अंधे होने के बाद उनकी फीलिंग्स होती हैं, बैड वाली फीलिंग्स होती हैं, वो ये बयां करते हैं इस पोयम के माध्यम से। वो कहते हैं कि जितना मतलब मेरा जो वो है, आंखों की जो रोशनी चली गई है, मैं उस चीज से क्या हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे चिंता होती है। ठीक है। कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, कि अगर मेरी आंखें होती तो मैं अपना काम आराम से कर सकता था, अब मेरी आंखें नहीं है तो मैं अपना काम कैसे करूं। तो वो क्या करते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं कि उन्होंने उनसे उनकी आंखें छीन ली। थोड़ी देर बाद वो उनको अपनी बातों में पछतावा होता है कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो मैं गलत कह रहा हूँ, कि भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान को किसी से कोई सेवा की उम्मीद नहीं रहती है। वो उन्हें जो जॉन मिल्टन है उन्हें जल्दी से अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये मैं क्या करने लगा था। और वो कहते हैं कि ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो अगर हम उनकी कोई सेवा करते हैं तो जॉन मिल्टन सोचते थे कि भगवान को उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको भी तो पता है कि भगवान के पास बहुत सारी पृथ्वी है, भूमि है, महासागर है, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं सब, उनके पास सब चीज़ है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि भगवान ने जो करा गलत करा, लेकिन उनको थोड़ी देर बाद पश्चाताप होता है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इस कविता के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दुखों को भी स्वीकार करना चाहिए, और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो हमें उसको सहन करना आना ही चाहिए, क्योंकि अगर सुख है तो कल दुख भी होगा, और दुख है तो कल सुख भी होगा। देखिए बच्चों, आज आपका ये ऑन इज ब्लाइंडनेस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।